आज ऐसे कोशिश किस तरह से ये जो डिक्लोरेशन हुआ है तो अभी तो वो मार्केट में आ गया, जैसे कि आप बैंक में जाइए, आज जैसे हमारा था हमने देखा जहाँ कार पार्किंग है उसके रास्ते में बाइक खड़ा करके रखा है, नवी बाइक है, तो सोसाइटी में इनका जो इम्पैक्ट होता है जो हो रहा है उनको किससे सुधारना है? मेरा कार पार्किंग, मेरा स्कूटर पार्किंग, मेरा मोटरसाइकिल पार्किंग से दूसरों को कठिनाई होगा ये दिमाग में आया ही नहीं। I am concerned with my parking. मैं इसलिए बोला ना, मन को बनाना मैंने मेरे व्यवहार से दूसरों को कन्वीनियंस नहीं होना, ठीक है? ये दिमाग में आया नहीं, बनाया नहीं किसी ने। एक उसको व्यवस्थित करना है, मैंने देश में सिस्टम इन द सोसाइटी, समाज में सिस्टम होता है, पार्किंग जोन होना चाहिए या नो पार्किंग जोन एक होना चाहिए, एक पार्किंग जोन, एक नो पार्किंग, कहाँ क्या पार्क करना है एक ऑर्डर को डिफाइन करना पड़ेगा, समाज में भी सोसाइटी में भी कहाँ कहीं भी। तो स्टिल इफ अ पर्सन वो भी नहीं कर रहा है, ताड़िए, पनिशमेंट। आपने गाड़ी यहाँ पार्क किया है, 200 रुपया कटेगा, मोबाइल यहाँ कटेगा, 500 रुपया कटेगा, आप यहाँ नहीं बैठना चाहिए, यहाँ बैठा है कटेगा। दिस विल टीच अनुशासन, क्योंकि तो दूसरों को इनकन्वीनियंस नहीं होना है, तो अपना हो रहे हैं, तो सिस्टम को व्यवस्थित खड़ा करना पड़ेगा, उस सिस्टम को नहीं तोड़ना चाहिए, उसको चलाना चाहिए। That is the question of ताड़े, पनिशमेंट की सिस्टम होती है, फिर भी ऐसे ही करते रहता है तो एक सुनामी ऑफ डिसिप्लिन ऐसा करना पड़ेगा, लॉन्गर डैमेज। ये बहुत भारत में बहुत होते रहता है, नया शुरू किया, नया वंदे भारत शुरू किया, ट्रांसपोर्ट में चला गया, दिमाग का ही most insightful deliberations I have ever experienced. So thank you so much for this. आपने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि 3-4 बातें तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आजकल तो इंडिविजुअल एक रूम दे देते हैं बच्चों को, ये सब दे देते हैं, उनसे यही होता है आपने जो कहा कि ईगोइस्टिक, ईगो डेवलप करता है, ज़्यादा कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी एकदम सच बात है कि उन लोगों का ईगोइस्ट, आजकल के बच्चे बहुत ईगोइस्टिक हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों को सब मिल जाता है, मैंने बताया सब कुछ मिल जाता है। और फिर और एक बात आपसे सबको मैं कहना चाहती हूँ कि आज का जो दिन है 1 जून, टुडे इज द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स आप सभी जानते होंगे 2012 से ये चल रहा है, तो इन्हें किया है 2012 से। सो ये जो आपने जो ये बातें की वो आज का दिन से बहुत मेल खाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपको थैंक्स करने के लिए मैंने ये फोन किया। थैंक यू। नमस्कार। मन को स्थिर कैसे करें? मन इतना चंचल क्यों है? दादा, मन क्यों चंचल है ये प्रश्न। चंचल है इसलिए उसको मन कहा है, वो चंचल नहीं है तो उसको मन नहीं कहते हैं। चंचल है इसलिए स्थिर करने के अलग अलग मेथड्स है, किसी प्रैक्टिसेस, बहुत कुछ प्रैक्टिसेस है। योगा, भारतीय संस्कृति में योग एक महत्वपूर्ण है। योग शब्द हमको नहीं चाहिए, अलग रखना है तो रख सकते हैं। कृति, constant continuous repeated work, constant continuous repeated work, constant continuous repeated single thought,
ये मन को स्थिर होने की, स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक काम करना, स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक थिंकिंग को रिपीट करना, ये मन की स्थिरता लाने के लिए बहुत ही उपयोग होता है। दिस इज वन मेथड जिसको हम अदर डायमेंशन में योगा करते हैं। किस समय में क्या काम करना चाहिए उस समय में वो काम करना चाहिए। ब्रेकफास्ट में खाने का समय में और कुछ करना, और कुछ करने का समय और कुछ करना। किसी घर में जाइए ना आजकल, नोबडी गेट्स अप 4:30-5 बजे, उठते ही नहीं क्योंकि सोते हैं 2 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सोएगा। कन्याकुमारी में एक पीसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स हुआ अभी 20 साल पहले। बच्चों को मैं पूछा क्लास होने के बाद, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट इन द कोर्स? दे टोल्ड सर ये अच्छा लगा है, अच्छा। देन मैंने पूछा व्हाट यू डिड नॉट लाइक इन द कोर्स? सर मॉर्निंग मिडनाइट योगा, दे टोल्ड मी। They used the word midnight yoga. Midnight yoga, morning 5 o'clock, 5:30 yoga. And I said, what time you get up? He gets up. ये जो लड़का 2 बजे सोएगा तो 5 बजे मिडनाइट होता है, क्योंकि 2 बजे सोएगा 10 बजे उठेगा, 2 बजे सोएगा 8 बजे उठेगा। आजकल नहाना ये सब छोड़ दिया। There are some another danger. There are some, I don't know, पता है 4:30 बजे ट्यूशन सेंटर खुलता है, 4:30 बजे ट्यूशन सेंटर खुलता है। 4:30 to 7:30 3 hours ट्यूशन सेंटर, और 7:30 में फादर विल गो एंड गिव ब्रेकफास्ट टू चाइल्ड। 8 बजे स्कूल में ड्रॉप करता है, 2:30 बजे स्कूल से बाहर चले जाएगा। 3 o'clock to 6:30 tuition, 6:30 to 7:30 और preparations, and 8:30 घर में खाना खाएगा और टीवी देखता रहेगा। 10 बजे सोएगा, 7:30 बजे ट्यूशन में जाएगा। What type of life है? मैकेनिकल, यांत्रिक। हम हमारा बच्चों का एक्चुअली we are spoiling our children. नेक्स्ट वन है, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इतने माताएं हैं, इतना पिताजी है, गुरुकुल ये लोग हैं। आपका प्रश्न एक इंटरेस्टिंग बात मैं आगे भी पूछ रहा है। आपने बताया कि आप 5 साल तक बच्चे को गोद में ऐसा रखना चाहिए। तो the scenario, present scenario is that most of us are living in nuclear family, and by the grace of God, by the grace of Vivekananda, all the girls are becoming highly educated. So practically, how you would advise to keep the child up to 5 years with the goal? No, we are very simple, sir. Overnight not possible, so the problems are like this. अभी जो problems, social problems बच्चों का अंदर और molding of the youth के जो अंदर जो है, this is because that we are not doing. हमको एक कट ऑफ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हमारे बच्चों को हम क्या बनाना चाहिए? वेरी क्लियर, व्हाट आई वांट माय चिल्ड्रन टू बी, व्हाट आई वांट माय सोसाइटी टू बी। दोनों वेरी क्लियर, दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है। Whether father and the mother are running behind the carriage without bothering the children, social problems are going to be there. दोनों ही होना है, दोनों ही मैनेज करना है। से अर्लियर समय में जो फादर एंड मदर को ऑफिसेस, घरों में बड़े लोग रहते थे, दादी दादा रहते थे। अभी वो दोनों को ओल्ड एज होम में भेज दिया, ये दोनों ने यंग लोग में चला गया और घर में किचन है। I will tell you shocking. In Japan, it is called as the topic has Japan there are locked key children. माने जब बच्चे आएगा
दरवाजा बंद रहे and elders पड़ोसी और पड़ोसी पड़ोसी 1 lakh elders are dying in Japan annually. 1 lakh बूढ़े लोग जापान में uncared deaths. And there is ministry for loneliness in Japan. Ministry for loneliness. अकेलापन के लिए एक मिनिस्ट्री बनाया. लोग मर जाते हैं यार, देखने वाला नहीं है. सामाजिक व्यवस्था डेंजरस. हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए. हमारा लाइफ पड़ोस का सब करके इतना नहीं. जस्ट लाइक ये होता है ना सैनिटेशन, क्लीनिंग करना, रूम क्लीनिंग, रोड क्लीनिंग, इट इज कॉल्ड डेथ क्लीनिंग. किसी ने मर गया, 4-5 दिन के बाद बुद्धू आया, दे टेलीफोन पीपल कम एंड क्लीन. इट्स कॉल्ड डेथ क्लीनिंग. पड़ोसी का हॉरिबल. हमारा समाज को हम ठीक करना है. ओके सर, ये काफी मेरे ख्याल से जो मन को बनाने में जो जॉइंट फैमिली का रोल है, कुटुंब पर बहुत है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है. किसी ने कहा था कि जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हम फिक्स कर लें कि कम से कम हफ्ते में एक बार साथ में खाना खाएंगे. इस तरह का जॉइंट फैमिली का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. ये मेरे फैमिली में पिताजी थप्पड़ मारेगा, माँ उसको गोद में लेगी, और दादी उसको लेगा. अभी पिताजी थप्पड़ मारा है तो कहाँ जाएगी लड़की? रोकेगी. माँ तो कहाँ? माँ इन द किटी पार्टी, फादर इन द बार. चौकड़े दो. Namaskar. After listening to your speech, such a full of wisdom, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी आपको, मेरे को भी बोला था 2 शब्द बोलने के लिए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा. पर मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, शेपिंग द यंग माइंड, इसका होना चाहिए हाउ टू ट्रेन द यंग पेरेंट्स. मैंने शेपिंग द माइंड, हु इज गोइंग टू शेप द माइंड ऑफ द minor is so if the mother and father they eat the pan masala gutka at the home, do you think that the children will not follow it? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि children मैंने वही देख करते हैं जो घर पे देखते हैं. अपना लोग बड़ा जो पोजीशन है कि ঘৰত যদি আমি সাৱধানে যদি নাথাকো, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেতিয়াও আমি মাইণ্ডটো ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰিম. আমি নিজেই মানে আমাৰ মোবাইল ফোনটো এওঁ হাততে দি দিওঁ. सॉरी मैं करेक्ट करने लग गया कि मोबाइल फोन भी क्यों करने मैं निजे এটা বেলেগ মোবাইলৰ কিবা ৰিল চাই আছো তো হি ডিস্টার্ব কৰি আছে সৰু ল'ৰাটো 4 বছৰ 5 বছৰ তাক মই মোবাইলটো দি দিওঁ. এতিয়া তাৰ পিছত কি হ'ল कि most of time তারপরে ভাত নাখায় তাকে একটা রিল চলাই কিনি হাতত ধৰাই দিলো. সি দিনটো চাই কিনি ভাত খাই আছে. এতিয়া এই ভাতটো পেটত গৈছে নে ভোকাকেইটা লাগি আছে, নিউট্ৰিচন পাই আছে কি না, ইউ ডু নট নো. ইউ nobody knows. It is only the parents who have given that mind. You just say that in one hand there is a mobile and another hand the child is eating the food. So that mobile who has provided? The 5 years old boy, he has not the capacity to get a mobile, anything. Somebody must have given it to him. So the problem starts from where? It's not the shaping of the mind of the child. Rather, we have to train the young parent. What happens now? Suppose he is a 5 years child. Very well can understand that the mother is around 25. So 25 in the last 30 years, whether you admit or not admit, the things have changed. I will not repeat your words that the zamana badal gaya hai and all these
things you say, but it is in a fact because the earlier days there were no TV, there no internet, no other social media was there. But for the last 25, there is a lot of changes so far the social environment and social education is concerned. So what is the quality to include in the children? The 3C, that is the curiosity, courage and comprehension. If these three things are included in your child, then hopefully they are going to be a good citizen. But the charity begins from the home. So it is you who is responsible and who has to understand these problems, how to save a child, and you control yourself till the boy or girl is attaining the age of 15. You have to sacrifice all the aram and the comfort zone. If you understand? Wonderful. Achha, great. Fine. Setting an example in front of teaching. Anybody want? और कुछ कहना चाहिए? Anybody want to contribute something? It's really a thought program. बहुत कुछ सोचने की बात है इसमें, family dimensions. नमस्कार। आजकल एक वर्ड खूब सुनने को मिल रहा है, वो है जनरेशन जेन जी। एक वर्ड जो सुनने को आया है। रिसेंटली हम लोग देखा है नेपाल में वो लोग सरकार बदल गया है। अभी यहाँ पे भी जेन जी का एक कैसे उनका प्रभाव डालती है, या डिजिटल या मीडिया में, सोशल मीडिया में इसका प्रभाव ज़्यादा आ रहा है। तो इसका कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसका माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं। वो यदि अपने आप हम सोचते हैं मैं पावर है, लेकिन वो लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको चेंज, उन लोग का माइंडसेट चेंज करने के लिए ऐसा क्या होगा? अब जेन जी थोड़ा पीछे, थोड़ा पुराना हो गया, अभी नया है कॉकरोच जनता पार्टी। जेन जी पुराना हो गया, कॉकरोच जनता पार्टी हो गया। सोशली समाज में, सोसाइटी की, in our houses, nationally, policies should be there. It's not politics, I'm not talking politics. समाज में गलत चीज नहीं आने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। समाज में अधार्मिक, आसुरी, राक्षस गुण प्रवृत्ति उभारने के लिए अवसर या वातावरण नहीं होना चाहिए। ऐसा आया है तो उसकी अगेंस्ट में समाज में वैचारिक आंदोलन, सो दैट इट शुड बी पुट डाउन। रावण राक्षस है, मारने के लिए राम आना चाहिए, राम बनाना चाहिए। कौरव है, पांडव सामने, कृष्ण सामने आना चाहिए। और कोई भी आया है तो शिवाजी सामने आना चाहिए, और कोई भी है तो सामने आना चाहिए। We should always remember, if there are negative forces in the society, शायद पावरफुल लगता है, मगर उसी समाज में उसकी अगेंस्ट में खड़ा होता रहेगा चैलेंजेस, और उसके लिए हम सब प्रयास करना चाहिए। तो जब जेन जी या कॉकरोच पार्टी जो है, जहां भी आप कॉकरोच मिलेगा चप्पल से मारिए। वो कॉकरोच है, ये कॉकरोच है, अलग बात है। ठीक है, ये जो माइंडसेट है, वो लोग का जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट में कैसे नहीं वो लोग का ऐसा है। नहीं, माइंडसेट नहीं बदलेगा दादा।
because it is not one man's mindset. It is एक generation की mindset is coming, not one man. शुरुआत में हम बताया नहीं, one man society की mindset. बहुत लोग जो होते हैं उतना ही स्पीड से, उतना ही वेग से, उतना ही शक्ति से दूसरा दिखा होकर उसको मार के फेंक देगा और फेंक देगा। सोसाइटी समाज के हमें आएगा, ठीक है ना, वो जाएगा नहीं आएगा। हम सभी लोगों का दायित्व उसको खड़ा करने में है। ये हम लोग का रोल क्या होगा? कहाँ कहाँ में अब जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ मैंने इतने रॉन्ग हुए ना, कहाँ कहाँ भी जाएगा, कहाँ जन की जो बात आते हैं उसको खंडित करते रहिए। Go on breaking it, go on talking against it. मैसेजेस में, सोशल मीडिया में, आप अपने स्तर पर, इन माई लेवल, आवर लेवल, आपके घर में, आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके कॉलेज में, स्कूल में, वेरेवर कहाँ भी आपको लोग बात करने का, चिंतन करने का, डिस्कशन करने का मैसेज होता है, कीप ऑन ब्रेकिंग इट। उसमें से शक्ति बनते रहता है। वो लोग ऐसा बनाया है, ये कैसे बनेगा, है ना? एक काकरोच को मारने के लिए चप्पल जरूरत पड़ेगा, हजारों काकरोच होगा तो चप्पल से नहीं होता है, क्या पेड़ों पर डाल के दबा लेगा। ऐसा लग रहा है कि हम अपना आज का विमर्श कभी ना करें, लेकिन समय का समापन करके बहुत सारा सवाल, बहुत सारा प्रश्न तय किया होगा, जो बहुत सारा सोच और थोड़ा सा वर्दी सोच इसमें एग्रीमेंट हुआ, एग्जिस्ट हुए हैं, ट्रिगर में बहुत सारा थॉट्स। तो मेरा भी है, लेकिन अभी समय कम होने के कारण से अभी हम आगे बढ़ते इसके बाद। तो मैं हम सभी की तरफ से उपस्थित विवेकानंद केंद्र और यहाँ पे उपस्थित सभी की तरफ से मैं माननीय हनुमान सर राव जी को आभार प्रकट करता हूँ कि इस तरह से इतने प्रेरणादायक और इतने वैचारिक स्पष्टता से चीज़ों को हमारे भी जो स्पष्टता मिले उनसे, विचारों को इसी को रखते हुए हम इस प्रोग्राम का अभी इसको समापन के ओर जा रहे हैं।